हेलो एवरीवन। नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हाँ भाई, 19वां सवाल है अपना। 1 - sin 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोष्टक 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 7/4। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है, यानी कि 7/4 लाना है। तो आप देखो उसके अंदर इंडेक्स निकालो अपनी, जो इंडेक्स आपको बनवाई गई है उसके अंदर देखो साइन 45 डिग्री का और साइन 30 डिग्री का मान देखो, रखो मान इसके अंदर। एक का एक माइनस साइन 45 डिग्री है तो इसका मान होगा 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री है तो इसका मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये इसका मान आ गया। 1 प्लस cos 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा देखो इंडेक्स में, 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा अपने पास में 1/2। ठीक है, पहला स्टेप था, इसमें अपन ने जितने भी मान दिए हुए थे सारे मान उतार दिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है। यहां पर एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बट्टा में एक है। अब इसका एलसीएम लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 1 है। तो 2 √2 का लसअप क्या आएगा? √2 का अलग से पार्ट तो होता नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इससे गुणे में रख लेंगे 2 के, वही इसका लसअप हो जाएगा। तो देखो जब भी इस तरह की संख्या आए 2 √2 3 √2, तो इसका लसअप क्या हो जाएगा, वही संख्या उतार दो, यानी कि 2 √2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो एक का भाग 2 √2 में गया तो एक का भाग तो किसी में भी जाए वही आता है, तो आ जाएगा 2 √2। इस 2 √2 को वापस गुणा करोगे आप 1 से, तो ये आ जाएगा 2 √2। ठीक है, माइनस ये √2। √2 का भाग दिया आपने 2 के अंदर, तो √2 से √ क्या होगा, 2 हो जाएगा कट, बचेगा क्या 2। इस 2 को आपने फिर गुणा किया 1 से, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 को आपने √2 के अंदर दिया भाग, तो 2 और 2 समान संख्या है, आपस में कट जाएगी, पीछे बचेगा √2। इस √2 को वापस जब 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा √2। अब ये इधर वाला भाग सॉल्व हो गया। इसी तरीके से ये वाला भाग भी सॉल्व करेंगे अपन। यहां पर भी हर के अंदर क्या दे रखा है, 1 √2 और 2। ठीक है, सेम चीज, इसका लसअप क्या आएगा 2 √2, क्योंकि हर के अंदर 2 चीज दे रखी है, एक तो 2 दिया हुआ है, दूसरा √2 दिया हुआ है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 √2। अब एक का भाग 2 √2 में गया तो 2 √2, 2 √2 को गुणा किया 1 से, तो ये आ जाएगा 2 √2 प्लस का प्लस। अब √2 है यहाँ पे, √2 का भाग दिया 2 √2 के अंदर, तो √2 से √2 तो कट गया, पीछे बचा 2। इस 2 को गुणा किया 1 से, 2 प्लस 2 है यहाँ पे, इस 2 का भाग दिया 2 √2 के अंदर। समान संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा √2। इस √2 को फिर 1 से गुणा किया, तो ये आ जाएगा √2। 2 का भाग 2 √2 में दिया, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा अपने पास में √2। ठीक है, ये वाला भाग भी सॉल्व हो गया। अब यहां पर देखो, इसके आगे आप देखो थोड़ा सा कि 2 √2 माइनस 2 प्लस √2, या जैसे √2 जो लिखा हुआ है ना 2 √2, इसका मतलब क्या है कि √2 कितने हैं, 2 है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे √2 के पास में कुछ नहीं है, मतलब मैं क्या मान सकता हूं, 1। भाई कोई पास जैसे 2 है, 2 के पास में 1 रख लू, 2 × 1 कर दू तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 × 1 कर दू 3 ही आएगा।
तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर रहा है तो क्या आता है, वही आती है। ये अंडर रूट 2 है, इसको 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ हो रही है, 2 अंडर रूट 2 ये प्लस का, और यहाँ पर भी ये 1 अंडर रूट 2 ये प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये जुड़ के हो जाएगा अपने पास 3 अंडर रूट 2, फिर माइनस का माइनस, बचा कितना 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 बट्टा 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 बट्टा 2 अंडर रूट 2, इधर ये बचा। सेम इसी तरीके से ये वाला भाग भी सॉल्व करेंगे अपन, इधर भी देखो ये 2 अंडर रूट 2 ये प्लस के, और ये अंडर रूट 2 भी प्लस का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 बट्टा 2 अंडर रूट 2। अब इसको आगे देखो सॉल्व करो, जो अपन ने पहले कर रखा है कि जैसे अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से होता है तो कितना आता है 2, क्योंकि अंडर रूट उससे हट जाता है। तो आप देखो समझो इसको, अगर मैं इस भाग को सॉल्व करूं, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, नीचे यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 है, तो इस 2 का गुणा तो होगा 2 के साथ, क्योंकि पूर्ण संख्या है, तो 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, और ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 जो है तो ये हो जाएगा 2, क्यों कि उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है, इसका मान आएगा 8। अब ये ऊपर वाला भाग सॉल्व करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, लेकिन ये फॉर्म बन रही है कैसी, यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। आपने अगर गुणनखंड के सूत्र पढ़े हो तो उसके अंदर एक फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर अपन चाहे तो इसको गुणनखंड के तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, यहां लिख लो आप कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पे अपने को मानना पड़ेगा, मानेंगे क्या कि मानना, ये जो अपना सवाल है ना इसके अंदर, तो मानना ए बराबर है 3 अंडर रूट 2 और बी बराबर है 2, ए बराबर है 3 अंडर रूट 2 और बी बराबर है 2, ठीक है। तो ये मान एजिट रखने पड़ेंगे, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ऐसी फॉर्म तो बन रही है अपनी ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्म बन रही है, तो इसका आंसर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि देखो 3, ये कितना यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है ना, तो 3 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बट्टा, ये हो गया बट्टा, नीचे क्या दिया हुआ है, क्या आ रहा आपने देखो मैंने बताया था, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया तो 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है, ये 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करो, देखो इस भाग को सॉल्व करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो पहले तो 3 का स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 का आ जाएगा 9 और रूट 2 का जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्चुअल में कितना आ रहा है 9 इंटू 2, सॉरी 3 तिया 9, 9 इंटू 2 यानी कि 18, 9 दूनी 18 माइनस यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 बट्टा 8, 18 माइनस 4 बट्टा 8, 18 में से 4 गए तो 14, 14 बट्टा 8। अब 14 बट्टा 8 है, इसको 2 से काट लो आप, 2 से 14 में 2 का भाग गया 7 बार और 8 के अंदर 2 का भाग गया 4, ये 7 बट्टा 4 अपने आ गए, और राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ था 7 बट्टा 4, तो ये बराबर हो गया राइट हैंड
साइड, हैंस प्रूव्ड। ये अपना आंसर आ जाएगा इसका। और इस तरीके से अपना 19वां सवाल कंप्लीट हुआ। ये अपना सवाल है प्रश्नावली 6.1 20वां सवाल। सवाल क्या है? cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको अपने को बताना है सिद्ध करके कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। LHS बराबर है RHS, तो दोनों को अपने को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। करने का तरीका वही है, मान रखेंगे और अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले LHS का मैं अंदर देखो, सबसे पहले cos स्क्वायर 0 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या होता है? निकालो इंडेक्स। cos 0 का मान होता है 1, ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का 2। अब यहाँ पे cot स्क्वायर 30 है, निकालो इंडेक्स। cot 30 का मान देखो, cot 30 का मान दिया हुआ है √3, तो √3 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3 का 3, उसके बाद में दिया हुआ है cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब sin 90 का मान होता है 1, cosec sin का उल्टा होता है, तो जब 1 का उल्टा करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1, तो 3 इंटू cosec 90 का मान भी हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर। ये अपने पास में आया, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो कर लो भाई। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब यहाँ पे √3 है, √3 का गुणा √3 से होगा, स्क्वायर निकालेंगे तो वही आएगा 3। उस 3 को गुणा किया 2 से, तो 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसको 3 से गुणा किया तो 3, तो 1 - 6 + 3। अब चलो इसके अंदर सॉल्व करो। बॉड मास सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस 6 और 3 को जोड़ा, कितना आया? 9 में से 3 प्लस का है और 1 भी प्लस का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस का 1 प्लस का जुड़ के कितना हो जाएगा? 4 - 6। अब 4 में से 6 जाते नहीं है, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा पीछे? 2, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास कितना निकला है? -2, ठीक है। अब ये तो अपन ने किया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, अब अपन करते हैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व। देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड दे रखा है अपने को 2 कोष्टक sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो 2 का 2 sec 45, तो sec 45 डिग्री का मान दिया हुआ है अपने को √2, तो ये क्या हो जाएगा? √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो निकालो tan 60 का मान इंडेक्स के अंदर। tan 60 का मान कितना आ रहा है इंडेक्स के अंदर? √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो। ये 2 को ऐसे रखो, अंदर देखो √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस √3 है, √3 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है, √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो 2 में से 3 बाकी करनी है, 2 में से 3 घटाना है, वो तो घटेगा नहीं, बड़ी संख्या 3 है, तो 3 में से 2 घटाया तो पीछे बचा 1, लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो माइनस का 1 इंटू 2 यानी कि -2। अब देखो भाई अपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तब भी -2 आया, राइट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी -2 आया। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रहा है राइट हैंड साइड के, और यही अपने को सिद्ध करना था। तो अपन लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि अपने दोनों का मान कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का -2, अतः ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भैया देखो प्रश्नावली 6.1 का 21वां सवाल है।
21वें के अंदर 4 सवाल दिए हुए हैं, अपन कर रहे हैं दूसरा सवाल, ठीक है। अब 21वें सवाल में क्या कह रहा है अपने को कि ये जो भी सवाल दिए हुए हैं ना, चारों सवाल, इसके अंदर x का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जहां पर भी x है वहां अपने को 30 डिग्री रखना ही रखना है और उसके बाद में आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो अगर x का मान मैं 30 डिग्री रखूंगा तो क्या आएगा, सॉल्व करके देखो। सबसे पहले मैं रहता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बराबर के इस साइड वाला भाग क्या है, क्या दिया हुआ है अपने को, ये tan 2x, x का मान कितना दिया हुआ सवाल में 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 2x, यानी कि देखो मैंने कहा था कोई भी निशान नहीं है, मतलब क्या गुणे का निशान 2x, तो 2 और x के बीच में क्या है इनटू, तो 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि x का मान 30 है, रख दिया मैंने यहाँ पे, तो 2 इंटू 30, अब 2 इंटू 30 कितने होता है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान देख लो इंडेक्स के अंदर क्या है, tan 60 डिग्री का मान √3, ठीक है। ये तो अपने अभी तक लेफ्ट हैंड साइड किया है, इसी तरीके से अब करेंगे अपन राइट हैंड साइड, और जब राइट हैंड साइड करेंगे वहां पर भी x का मान अपन को 30 ही रखना है। क्या है राइट हैंड साइड, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब x की जगह पे मान आ जाएगा 30 डिग्री, तो 2 tan x की जगह पे रख लेंगे मान अपन 30 डिग्री, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x है यहाँ पे, तो x की जगह पे वापस मान रख लो 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि tan 30 है, इसका मान जब आप देखोगे इंडेक्स के अंदर तो दिया हुआ है 1/√3, तो उसके हिसाब से इसका मान रखो कि 2 इंटू tan 30, इसका मान क्या है 1/√3 बट्टा नीचे क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, मतलब स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 1/√3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो घात 2 लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करो नीचे वाले पोर्शन को, ये क्या होता है देखो, ये तो हो जाएगा 2/√3, ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा बट्टा, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे अगर अपन, तो 1 का स्क्वायर तो होता है 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 3, तो ये आएगा 1/3। अब ये लसपा वाली बाकी हो रही नीचे यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे देखो कैसे करोगे, ये यहाँ के बाद में मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना देखो 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 को तो ऐसे ही रखेंगे, नीचे हो रही है यहाँ 1 नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको 1 मान लो बट्टा में, 1/1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3, इसका लसपा कितना आएगा 3, लसपा 3 आया। अब तो सिंपल है, इस 1 का भाग 2 3 के अंदर कितनी बार जाएगा 3 बार, उस 3 को गुणा किया ऊपर 1 से, 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, उस 1 को ऊपर गुणा किया 1 से, तो आ जाएगा 1, तो अपने पास क्या है यहाँ पे 3 माइनस 1/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर तो 2/√3 बट्टा यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3, और मैंने आपको बताया कि जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है, बट्टा के नीचे बट्टा होता है, तो नीचे वाली संख्या को आप ऊपर ले जा सकते हो उल्टा करके, लेकिन उसके लिए बट्टा को इनटू में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये तो कट गया, तो अब क्या बचा अपने पास में 3/2
अंडर रूट 3। तो क्या भाई ये बराबर आ रहा है क्या? यहाँ तो अंडर रूट 3 है, वहां पे 3/√3 है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अंडर रूट 3 का गुणा अगर अंडर रूट 3 से किया जाए तो कितना आता है? 3, क्योंकि अंडर रूट हट जाता है। तो क्या जहां पर 3 है वहां पर मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3? क्योंकि बात तो एक ही है, भले मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिखूं या 3 लिखूं, एक ही बात है। तो जहां पर ये 3 दे रखा है ना, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको अंडर रूट 3 बट्टा अंडर रूट 3। अब एक अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, पीछे क्या बचा? अंडर रूट 3, और ये इसका हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों अपन ने सॉल्व कर दिया। अंडर रूट 3 दोनों में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3, जो कि आपस में बराबर है, इसलिए हैंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया। इन सवालों के अंदर x को अपने को 30 डिग्री मानकर चलना है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है।